सोमवार को देश का बजट पेश करके सरकार ने कहा आम आदमी का बजट है। शुक्रवार आते आते आम आदमी रसोई गैस, पेट्रोल और डीजल की तिहरी महंगाई में गिरा नजर आया और तब महंगाई की जीडीपी यानी गैस, डीजल, पेट्रोल से आम आदमी को राहत दिलाने की दस्तक देना जरूरी हो जाता है। नमस्कार, रात के 10 बज रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। तो कहानी कुछ यूं समझिए कि गांव के किसान गारंटी के साथ एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस चाहते हैं और शहर में आम इंसान गारंटी के साथ एमपीपी यानी मिनिमम प्राइस ऑफ पेट्रोल चाहता है। तो क्या आम आदमी की जेब को सरकारी खजाना भरने के लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी समझ लिया गया? हालत यह है कि देश की अर्थव्यवस्था में तो वी शेप के साथ सुधार का सपना देखा जा रहा है, लेकिन आम आदमी के किचन से लेकर देश के सामान्य नागरिक की जेब की इकोनॉमी का शेप बिगड़ रहा है। इसलिए आज की दस्तक बताएगी कि नागरिकों के घर की जीडीपी यानी गैस, डीजल, पेट्रोल में कैसे उथल पथल मची हुई है। सिर्फ साल के पहले 36 दिन की बात कीजिए तो बिना सब्सिडी वाला रसोई गैस सिलेंडर 25 रुपए महंगा हो गया। डीजल की कीमत 3 रुपए 26 पैसे प्रति लीटर ज्यादा हो गई। पेट्रोल के दाम 3 रुपए 24 पैसे प्रति लीटर बढ़ चुके हैं। पेट्रोल की वजह से हर चीज़ महंगी हो रही है। पेट्रोल के दाम तो बढ़ रहा है, लेकिन इनकम मेरी उतनी की उतनी है। बहुत ज़्यादा पेट्रोल का दाम बढ़ गया, तो घटना चाहिए थोड़ा। जो हिसाब से पहले घर चलता था वैसा घर प्रॉपर चल नहीं रहा। पेट पूजा हो या फिर कोई काम दूजा, दोनों जगह महंगाई का ऐसा गृह प्रवेश हुआ कि सियासत सिलेंडर को अर्थी पर चढ़ाकर गला फाड़ कर रोती है। कम करो। और तेल की महंगाई के बाद राजनीति मोटरसाइकिल की अर्थी निकाल देती है। लेकिन ये राजनीति है, हम तो बात आम आदमी की पहले करेंगे, क्योंकि सरकार जब ये कहती है कि देश की अर्थव्यवस्था वी शेप में है, जहां सुधार हो रहा है, जीडीपी बढ़ेगी, तो आम आदमी की परेशानी अपने घर की जीडीपी को लेकर है, जिसके घर की अर्थव्यवस्था का शेप तो गैस, डीजल, पेट्रोल वाली महंगाई की जीडीपी से बिगड़ रहा है। आने जाने में कन्वेंस हो रहा है, दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। ऐसे बहुत दिक्कत आ रही है, घरों में परेशानी, हर चीज़ की महंगाई होती चली जा रही है। पेट्रोल की वजह से हर चीज़ महंगी हो रही है। इनकम को उतनी की उतनी है, लेकिन पेट्रोल और बाकी चीज़ों के दाम जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं। तो आप खुद सोचिए ना सर कि पेट्रोल के दाम तो बढ़ रहा है, लेकिन इनकम मेरी उतनी की उतनी ही है। इफेक्ट तो पड़ेगा। 100 रुपये लीटर पेट्रोल पहुँचने वाला, 93 रुपये तो ऑलरेडी हो गए। और हम लोग को कैसा है कि थोड़ा सस्ता रहेगा तो हम लोग के लिए ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अभी तो बहुत ज़्यादा पेट्रोल का दाम बढ़ गया, इसको घटना चाहिए थोड़ा। जितने मिडिल क्लास के लोग हैं सबको प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि महंगाई पेट्रोल बढ़ते जा रहा है। हर किसी को प्रॉब्लम सॉल्व, जो हिसाब से पहले घर चलता था वैसा घर प्रॉपर चल नहीं रहा, क्योंकि लोग अभी सोच रहे गाड़ी निकालो कि नहीं निकालो। अप्रैल 2017 से पहले देश में हर पखवाड़े यानी 15 दिन पर तेल के दाम तय होते थे। करीब 4 साल पहले इस दावे के साथ रोज पेट्रोल डीजल का दाम तय करने की छूट पेट्रोल कंपनियों को मिली कि आम आदमी को महंगाई के झटके से राहत दी जाएगी। लेकिन ये किसी ने नहीं बताया कि रोज चंद पैसों के इजाफे वाली किश्तों की महंगाई से हलाल भी आम आदमी की ही जेब होगी। 31 दिसंबर से 5 फरवरी के बीच देश में पेट्रोल डीजल के दाम 13 बार बदले। मजे की बात यह कि 36 दिन में 13 बार तेल के दाम बढ़े ही, कभी घटे नहीं। एक जमाना था तेल के दाम चवन्नी भी बढ़ते तो रुपए भर बराबर राजनीति सड़क पर आ जाती। अब चवन्नी चलती नहीं, रुपया 2 रुपया की महंगाई किश्तों में आने के बाद नेताओं को फर्क कम पड़ता है। और काफी लोग भी देश में सीधे पेट्रोल पंप पर 100, 500, 1000 का तेल डाल दो बोलकर महंगाई का उनकी गाड़ी की टंकी में प्रवेश से लेकर अपनी जेब तक घुसपैठ को जान नहीं पाते। इनके लिए हमने थोड़ी मेहनत की। दिल्ली का उदाहरण लेते हैं, जहां जनवरी 2018 में पेट्रोल का दाम 71 रुपए 6 पैसे प्रति लीटर था। वही अब फरवरी 2021 में पेट्रोल का रेट दिल्ली में 86 रुपए 95 पैसे प्रति लीटर है। अब अगर दिल्ली में एक आम आदमी महीने में 50 लीटर पेट्रोल का खर्च करता है, तो जनवरी 2018 में जिसे महीने में तेल पर खर्चा 3,553 रुपए आ रहा था, उसी आम आदमी को अब उतना ही पेट्रोल डलाने में फरवरी 2021 में 4,347 रुपए देने पड़ रहे हैं। यानी 794 रुपए का भार उस आदमी की जेब पर आ चुका है। सब्जी हो चाहे आटा दाल चावल जो भी हो, माल बड़ा बढ़ता है, ये डीजल बढ़ता है, माल बड़ा बढ़ता है।
और हम लोग का भी जो खर्चा अगर 3,000 रुपये महीने का होता है वो 5,000 हो गया। अभी हम लोग जाते हैं अपना माल लाने के लिए वासी से, तो जहाँ हम लोग 100 रुपये में जाते थे आज का 150-2 ऐसा लग रहा है, तो ज़्यादा हो जा रहा है हम लोग को पेट्रोल की कीमत। तेल ज्यादा लगने का मतलब होता है सिर्फ गाड़ी नहीं बल्कि घर की गाड़ी में भी महंगाई की आग लगना, क्योंकि डीजल की महंगाई माल भाड़ा बढ़ाती है, दूध सब्जी फल महंगे हो जाते हैं। बाकी महंगाई की इस जीडीपी में आपको झोंक कर राजनीति कैसे तमाशा देखती है, अगली रिपोर्ट में जानिएगा। आज तक ब्यूरो। दावा है कि एक साल में 14 रुपए की महंगाई तेल में आ गई और पेट्रोलियम कंपनियां कहती हैं कि हम क्या करें, अंतरराष्ट्रीय मार्केट में कच्चा तेल महंगा हुआ। तो महंगाई की वजह क्या है? वजह है टैक्स की छुरी, जिसे केंद्र और राज्यों की सरकारें आपकी जेब काटती। दिल्ली में पेट्रोल के 1 फरवरी के दाम के आधार पर जरा समझिए। 1 लीटर पेट्रोल का बेस प्राइस होता है 29 रुपए 34 पैसे, लेकिन यही पेट्रोल 86 रुपए के पार इसलिए बिकता है क्योंकि इसमें से केंद्र के खजाने में जाने वाली एक्साइज ड्यूटी है 32 रुपए 98 पैसे प्रति लीटर और राज्य सरकार के खजाने में जाने वाला टैक्स है 19 रुपए 92 पैसे प्रति लीटर। यानी 1 लीटर पेट्रोल के दाम में करीब 53 रुपए तो केंद्र और राज्य का टैक्स है। लेकिन हैरत यह कि जो टैक्स कम नहीं करते वो राजनीति बहुत करते हैं। एक जगह महंगाई के कारण सिलेंडर को मृत दिखाकर सियासत का 80-90 पूरे 100 होता है। और फिर तेल गैस की महंगाई का ठीकरा केंद्र के सिर फोड़ा जाता है। तो इस महंगाई के राजनीतिक रुदन पर मत जाइएगा, क्योंकि गैस डीजल पेट्रोल वाली महंगाई की जीडीपी बढ़ाने में सब मिले हुए हैं जी। कैसे? इसे समझने के लिए यह जान लीजिए कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर तमाम तरह के टैक्स से 2019-20 में केंद्र को 3,34,315 करोड़ रुपए मिलते हैं, तो राज्यों के खजाने में भी 2,21,056 करोड़ रुपए गए। राज्य तो तेल पर टैक्स लगाकर जनता से पैसा वसूलते हैं। बहुत गलत कर रही है सरकार, ये हमारा पेट काट रही है, अपना खजाना भर रही है। वही क्या है, गरीब लोग तो मरने वाले ही हैं और उनको क्या है, उनको तो सरकारी पेट्रोल फ्री में मिलता है और फ्री में अपना काम चला रहे हैं वो, और हम लोग तो अपना कैसे चला रहे हैं ऊपर वाला जानता है। लेकिन जब दाम बढ़ता है तो ऐसे राजनीतिक ड्रामा होता है जो पहले विपक्ष में रहते बीजेपी करती थी, अब विपक्ष में रहकर शिवसेना कर रही है। मुंबई में शिवसेना तेल गैस की महंगाई की सियासत सिर पर उठाकर प्रदर्शन करती है। महाराष्ट्र के अकोला में शिवसेना के कार्यकर्ता पेट्रोल डीजल के दाम 100 रुपए के करीब पहुंचने से विरोध करने उतरते हैं। बाइक की अंतिम यात्रा निकलती है। पेट्रोल पंप के प्रतीक को आग लगा दी जाती है। महंगाई पर विरोध की राजनीति आधा सच छिपा कर होती है, क्योंकि महाराष्ट्र में शिवसेना की ही सरकार है। शिवसेना की सरकार को एक साल में जनता की जेब से तेल पर टैक्स के जरिए 27,917 करोड़ रुपए मिलते हैं। लेकिन जब टैक्स में छूट देकर जनता को राहत देने की बात आती है तो राज्य सरकारें चाहती हैं कि केंद्र घटाए और केंद्र चाहता है कि राज्य वैट घटाए। मतलब ये कि क्रांतिकारी सब चाहते हैं लेकिन अपने घर में नहीं। हम जेब में पैसा नहीं रखे हैं, आखिर देश के गरीबों को अन्न देना चाहिए कि नहीं चाहिए, उनके स्वास्थ्य सेवा की चिंता करनी चाहिए कि नहीं चाहिए। एक देश एक टैक्स की बात की गई, लेकिन दिल्ली में पेट्रोल का दाम अलग, नोएडा में अलग, फरीदाबाद में अलग। पिछले हफ्ते राजस्थान के श्रीगंगानगर में पेट्रोल 100 रुपए का नोट फाड़कर पार हो गया। तो सवाल ये कि क्यों नहीं एक देश तेल का एक दाम तय होता, क्यों नहीं जीएसटी में ही पेट्रोल डीजल को लाया जाता। सारे दल इस पर मौन हो जाते हैं, क्योंकि तेल ही वो जादुई तरल पदार्थ हो चुका है जिसमें हर लगे ना फिटकरी, टैक्स कमाई का रंग चोखा हो। आज तक ब्यूरो। भारत के किसान पसीने से खेत को सींचकर इतना अन्न उगाते हैं कि साल भर देश में कभी अनाज की कमी ना हो। अमेरिका, चीन, ब्राजील के साथ भारत दुनिया का सबसे ज्यादा खेती करके अनाज उगाने वाला देश है। लेकिन उसी किसान के मुद्दे पर आज राजनीति का जो शब्द सुर्खियों में आया वो है खून से खेती। नौबत यहां तक क्यों आई? देश के किसानों के आंदोलन में गाजीपुर बॉर्डर पर जब शुक्रवार को फूल और कांटे की ये पिक्चर रिलीज होती दिख रही थी,
तब राजनीति के शोले संसद से गूंजे। हमने आज तक ये सुना है खेती पानी से होती है, लेकिन खून से खेती कांग्रेस कर रही होगी तो नहीं मालूम। गोधरा में जो खेती हुई नरेंद्र मोदी जी की, वो पानी की खेती थी कि खून की खेती थी? खोलकर सुन लो, जब दमन होता है तो हिंदुस्तान के लोग खड़े होते हैं। हिंदुस्तान में खेत, खेती और खेती करने वाला किसान तीनों पूजा जाता है। भारत की सभ्यता संस्कृति रही है, त्योहार हो या कोई व्रत, सभी में अन्न का योगदान भगवान समान रहता है। तो संसद में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को खून से खेती बोलकर वार करना पड़ता है। खून की खेती भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। हमने आज तक ये सुना है खेती पानी से होती है, लेकिन खून से खेती कांग्रेस कर रही होगी तो नहीं मालूम। और फिर जिस राज्यसभा में मुद्दा सिर्फ किसान होना चाहिए, वहाँ से बात गुजरात और गोधरा तक कांग्रेस ले जाती है। नरेंद्र सिंह तोमर जी से पूछना चाहता हूँ कि गोधरा में जो खेती हुई नरेंद्र मोदी जी की, वो पानी की खेती थी कि खून की खेती थी? भाजपा और संघ ये नफरत की राजनीति करते हैं। ये नौबत क्यों आई? इस सवाल को लेकर आज तक संवाददाता अशोक सिंघल दोबारा कृषि मंत्री के पास पहुंचते हैं। जो जवाबदार राजनीतिक दल हैं, उनको कम से कम लोगों को गुमराह करने का प्रयास नहीं किया जाता। खड़गे साहब ने खून की खेती वाला पत्र वहाँ दिखाया। दरअसल 2 हफ्ते पहले राहुल गांधी खेती का खून 3 काले कानून वाली कांग्रेस की बुकलेट लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे। वहीं से शुरू हुई खेती और खून की राजनीति, खून से खेती तक पहुंची और बीजेपी कांग्रेस अपनी अपनी नीतियों की कमीज की कॉलर ज्यादा सफेद बताने लगी। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? बीते दशक में किसानों की आत्महत्या के आंकड़े बताते हैं कि 2012 में 13,754 किसानों को जान देनी पड़ी। 2013 में 11,772 किसानों ने खुदकुशी की। 2014 में 12,360 किसान ने आत्महत्या की। 2015 में 12,602, 2016 में 11,379, 2017 में कृषि में शामिल 10,655 लोगों ने सुसाइड किया। 2018 में कृषि से जुड़े 10,349 लोगों ने जान दी। 2019 में भी 10,281 किसानों ने खुदकुशी की। इसमें यूपीए का शासन भी है, एनडीए का भी, मरने वाले किसान समाजवादी पार्टी के शासन के भी है, शरद पवार उद्धव ठाकरे की पार्टी के शासन के भी। हर राज्य है, हर पार्टी है। खेत और खेती का सच यही है। अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। जैसे फैशन के हिसाब से कपड़े मार्केट में आते हैं, ठीक उसी तरह खबरों के मौसम के हिसाब से जनता के मुद्दे भी पक्ष और विपक्ष को याद आते हैं। जैसे अभी किसानों से प्रेम का राजनीतिक फैशन चल रहा है। ऐसे हर दल को हम दस्तक की खबर दिखाकर पूछना चाहते हैं, 26 रुपए में क्या होता है? 26 रुपए में क्या आता है? एक बर्गर भी ढंग का नहीं मिलता। पेट भर भोजन भूल जाइए। 2 दिन का रिचार्ज कूपन आता है और संसद की कैंटीन में सूप भी 25 रुपए का मिलता है। लेकिन 26 रुपए के लिए भटकते नागरिकों की इस कहानी को देखकर दस्तक देनी है, जो जयपुर से आज तक संवाददाता शरद कुमार लाए। फागी तहसील के ग्राम पंचायत दफ्तर के बाहर हाथ पर हाथ धरे बैठे ये वो लोग हैं जो भूखे हैं, काम की तलाश में। इन्हें काम देने वाली सबसे बड़ी योजना मनरेगा में अधिकारी क्योंकि हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। शरद कुमार इनके पास पहुंचे तो ये हाथ हमें सरकारी योजना मनरेगा के तहत मिले खाली पड़े जॉब कार्ड दिखाने लगे। राजस्थान में कहते हैं रब रूठे तो रूठे, राज ना रूठे, क्योंकि राज से आस है। यहाँ पर फागी पंचायत में ये महिलाएं बैठी हुई हैं रोजगार पाने के लिए। सबके हाथ में मनरेगा का कार्ड है, लेकिन कार्ड में कहीं भी कोई एंट्री नहीं है क्योंकि रोजगार मिल नहीं रहा है। पिछले साल जून में काम आया था, उसके बाद दिसंबर में काम आया है मगर काम शुरू नहीं हो पाया। ये 6/2020 का, लेकिन इस कार्ड में कहीं भी कोई आपको एंट्री नहीं दिखेगी। इस तरह की हालत सभी लोगों के कार्ड में। ये नैना देवी के कार्ड है, जॉब कार्ड, कहीं कोई एंट्री नहीं है। सिर्फ अकेले फागी में 4000 परिवार है। पता चला जनवरी में इन्हें सिर्फ 5 दिन का काम मिला, उससे पहले जून में मिला था। ये मनरेगा से आप लोगों के घर के काम पहले पूरे हो जाते थे, जो अब दिक्कत हो रही है। हाँ, तो अब मैं गरीब आदमी कड़ा कमाबा तो जाऊंगा ना, नरेगा में जाऊंगा
और नरेगा भी न मिला तो फिर मैं बैठे रही हूँ। मनरेगा वो योजना जिसका डंका यूपीए ने पीटा और एनडीए ने भी इस योजना के भरोसे ग्रामीणों को साल में 100 दिन के काम की गारंटी का भरोसा दिया। लेकिन राजस्थान में अनूप बैरवा को 26 रुपए कमाने के लिए रोज संघर्ष करना पड़ रहा है। न तो मन रोटी खाबा न मिल रही, रोटी मिल जाए तो सब्जी कौन तो मैं धंधा बना करा खाए। मंगला रोज मायूस लौटती है ग्राम पंचायत दफ्तर से लाचार होकर। भूख बड़ी होती जा रही, मनरेगा की योजना में काम मिलना छोटा। वजह यहाँ पर है राजस्थान में पायलट और गहलोत गुट का झगड़ा। सचिन पायलट और अशोक गहलोत गुट के झगड़ों की वजह से गांव के गरीबों का हाल यह है कि रोटी के लिए मोहताज हो रहे हैं, कहीं मजदूरी मिल नहीं रही है और मनरेगा का काम शुरू नहीं हो पा रहा है। इसी तरह से यह परिवार जिसमें कुल 3 सदस्य हैं, रोजी रोटी के लिए मोहताज हो रहे हैं। दस्तक में हम खबर को बीच में नहीं छोड़ते। शरद कुमार विकास अधिकारी के पास पहुंचे। आज तक का कैमरा देख अधिकारी तुरंत भरोसा देने लगे काम देने का। दिखवाएंगे हम, कल से 14 दिन को दे देंगे। ये कितने दिन का काम है? ये 13 दिन का। लेकिन ये परेशानी सिर्फ एक जगह की नहीं। नियम कहता है साल भर में 100 दिन का गारंटी रोजगार मिलना चाहिए। एक दिन की मजदूरी के बदले 220 रुपए दिए जाने चाहिए। राजस्थान में मनरेगा के 68,37,000 मजदूर परिवार रजिस्टर्ड है। दावा है अभी साल में औसत 48 दिन का रोजगार मिल रहा है और 166 रुपए की मजदूरी, यानी मनरेगा से एक साल में एक परिवार 9,768 रुपए पा रहा है। मतलब एक दिन के काम के बदले 26 रुपए। और उसी 26 रुपए के लिए महिलाएं रोज दौड़ लगाती हैं। अपना ही अधिकार पाने के लिए यही दौड़ पहले विरोध और फिर आंदोलनों के लिए मजबूर करती है। शरद कुमार, जयपुर, आज तक। और 33 बार, जी हां 33वीं बार भी पंजाब की कांग्रेस शासित कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने उत्तर प्रदेश के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को यूपी में इंसाफ की चौखट तक जाने से बचा लिया। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार का समर्थन करेंगे। हमारे कार्यकर्ता जब मैदान में उतरेंगे तब बाहर से आकर के सूटकेस लेकर के यहाँ चुनाव लड़ने वालों को जो हवा बनी, इनकी हवा निकालने में कोई ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल 2014 में बनारस में कांग्रेस के साथ जो खड़े थे, तो क्या मान ले कि कांग्रेस का हाथ आज भी मुख्तार अंसारी के साथ है? क्योंकि 24 महीने में 33 बार मुख्तार को उत्तर प्रदेश जाने से कांग्रेस शासित पंजाब की पुलिस ने और जेल प्रशासन ने बचा लिया। क्योंकि 2019 से मुख्तार पंजाब की रोपड़ जेल में एक धमकी देने के मामले में बंद है, जिसमें धमकी के ऑडियो का मिलान किए बिना तुरंत पंजाब की पुलिस मुख्तार को उत्तर प्रदेश से लेकर चली गई थी। और 2019 से अब तक जब भी यूपी पुलिस मुख्तार को संगीन अपराधों में पेश करने के लिए पंजाब से लाना चाहती है, तो पंजाब की पुलिस जाने नहीं देती। सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा तो अदालत ने पंजाब में हलफनामा देकर मुख्तार को यूपी पुलिस को सौंपने से इनकार कर दिया। रोपड़ जेल के अधीक्षक की तरफ से दिए गए हलफनामे में मुख्तार अंसारी की कथित बीमारियों का हवाला दिया गया, क्योंकि 2 साल से पंजाब में मुख्तार अंसारी को डिप्रेशन, डायबिटीज, सांस में तकलीफ, नींद की दिक्कत, रीढ़ में दर्द का दावा है झूठा बहाना बनाकर बचाया जा रहा है। इसीलिए मुख्तार से रंजिश में मारे गए बीजेपी के पूर्व विधायक कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय प्रियंका गांधी को 2 बार चिट्ठी लिख चुकी हैं। पूछती हैं क्यों कांग्रेस की सरकार पंजाब में मुख्तार के सिर पर हाथ रखकर बैठी है। वहाँ की जो सरकार है कांग्रेस की और प्रियंका गांधी जी से मैं निवेदन करना चाह रही हूँ, वहाँ की सरकार से मैं निवेदन करना चाह रही हूँ, ऐसे खुखार अपराधियों को बचाने की कोशिश न किया जाए, उनको वहाँ से भेजा जाए कि जो न्यायालय में जो चल रहा है केस मुकदमा उसमें न्याय मिले। प्रियंका ने न कभी अलका राय की चिट्ठी का जवाब दिया, न कभी पंजाब की सरकार का हाथ मुख्तार के साथ होने पर सवाल पूछा। अब सुप्रीम कोर्ट में 8 फरवरी को फैसला होना है, मुख्तार को यूपी कैसे लाया जाएगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय होना है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हमारी सरकार ने भी पक्ष रखा है, पंजाब सरकार ने भी पक्ष रखा है। जैसा निर्णय आएगा उसका हम लोग पालन करें। 200 दिनों के भीतर करीब 250 करोड़ रुपए की मुख्तार की अवैध प्रॉपर्टी को उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशासन जमींदोज कर चुका है। लेकिन मुख्तार अंसारी को यूपी में इंसाफ के दरवाजे तक लाने में पंजाब का पंजा आड़े आ रहा है। दिल्ली से संजय शर्मा के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक।
और दस्तक में अभी वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद कल की सबसे बड़ी दस्तक पर बड़ी रिपोर्ट है। कल क्यों दिल्ली पुलिस और किसान नेताओं की अग्नि परीक्षा। पूरी खबर ब्रेक के बाद। और दस्तक में अब बात कल की सबसे बड़ी दस्तक की। कल किसान देश भर में चक्का जाम करने वाले हैं। नेशनल और स्टेट हाईवे पर किसान आपको धरना देते दिखेंगे। दावा है शांतिपूर्ण तरीके से चक्का जाम किया जाएगा, लेकिन ऐसा वादा तो 26 जनवरी को भी किया गया था, मगर हुआ क्या? दिल्ली पुलिस ने भी पुख्ता इंतजाम के दावे गणतंत्र दिवस के दिन किए थे, लेकिन फिर भी उपद्रवी लाल किले तक पहुंच गए। किसानों के प्रदर्शन की दूसरी खेप में क्या होगा, सबकी नजर कल इसी पर है। राकेश टिकैत किसान आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरे हैं। एक ऐसा नेता जो फूल को भी हथियार बनाना जानता है। ये कांटे बोएंगे, हम फूल बोएंगे। ये राकेश टिकैत ही है जो किसान आंदोलन को अपने कंधे पर उठाकर चल रहे हैं। किसान आंदोलन के खेवनहार बन चुके राकेश टिकैत दावा करते हैं कि देश भर में चक्का जाम शांतिपूर्ण तरीके से होगा। शांतिपूर्ण तरीके से रहेगा वो पूरे देश में। जो किसान यहाँ पर नहीं आ पा रहे तो वे लोग आप अपने वहाँ पर कर लेंगे और लोग उस अपनी पब्लिक से अपनी बात लोग ये कह रहे हैं कि 26 जनवरी की तरह कहीं नहीं कुछ नहीं ना हमारा। लेकिन 26 जनवरी का सबक ये है कि ऐसे किसी भी दावे पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं किया जा सकता, जिन्हें बेकाबू भीड़ कभी भी अपने पैरों से कुचलते हुए हिंसा फैलाने वालों का काम आसान कर सकती है। और जल्दी कर लो, तिरंगा उतार दो थले अपने आप ही। वाहिगुरु 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 का बिल्कुल लाल किले बाहर आ गया। ये गेट और शांति ना कह रहे खोल दो, नहीं खोल दे। इस पूरे वीडियो का एक एक हिस्सा आपको दिखाएंगे, जिससे साबित हो जाएगा कि 26 तारीख को लाल किले पर कुछ भी हो सकता था। ਭਾਜੀ ਸਮਝਾ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੇਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਵੱਜਣ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। खोलो उसको जाके खोलो जाके खोलो, शांति से खोलो गेट नहीं मारोगे। ऐसी हिंसा और ऐसी भीड़ कभी भी बेकाबू हो सकती है। इसीलिए देश भर में किसानों के चक्का जाम को किसान और पुलिस दोनों का कड़ा इम्तिहान कहा जा रहा है, जिसका 26 जनवरी जैसा हाल ना हो, इसकी जिम्मेदारी दोनों के कंधों पर है। इसीलिए इसे हम किसान और पुलिस दोनों की अग्नि परीक्षा कह रहे हैं। आप क्या संदेश देना चाहते हैं? नहीं शांति से होगा। हमारा कोई वो रहता ही नहीं, कहीं कभी नहीं रहता हमारा, कुछ नहीं रहता, कोई दिक्कत नहीं रहती। सब फिर यही बात हो रही नहीं है। कुछ नहीं रहती। नहीं यहाँ दिल्ली में नहीं रहेगा। चक्का जाम के तहत किसान देश भर में नेशनल और स्टेट हाईवे जाम करेंगे, जो दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच किया जाएगा। इस चक्का जाम का समापन 1 मिनट तक हॉर्न बजाकर किया जाएगा। दिल्ली एनसीआर के हाईवे पर किसान पहले ही बैठे हुए हैं, लिहाजा यहाँ चक्का जाम का कार्यक्रम नहीं है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड चक्का जाम से छूट वाले राज्यों में शामिल है। बंद ये करा, हमारे पास में पुख्ता सबूत थे कि कल कुछ लोग वहाँ हिंसा फैलाने की कोशिश करते। ये हमारे पास में पक्की रिपोर्ट थी। हमने जनहित को देखते हुए उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश को इस चीज से अलग रखा। अब सवाल यह है कि दिल्ली में फिर किसान क्या करेंगे, इसका संकेत टिकैत ने दिया। दिल्ली पुलिस की बिछाई हर कील को काटने की सौगंध खाने वाले टिकैत अब कांटे की जगह फूल उगाएंगे, जिसके लिए उन्होंने गांव से पानी और मिट्टी मंगाई। ये देखिए, जैसे ही ट्रक से मिट्टी गिरनी शुरू हुई, मीडिया के कैमरों के सामने टिकैत ने उसे माथे से लगा लिया। इसके बाद उन्होंने एक हाथ से साथी को पीछे किया, मिट्टी को दोबारा सिर से लगाया, घुटने पर बैठकर प्रणाम किया, हाथ जोड़े। टिकैत का यही अंदाज गाजीपुर बॉर्डर को किसान आंदोलन का हेडक्वार्टर बना चुका है। हालांकि इससे वो इनकार करते हैं, लेकिन ये भी सच है कि जो यहाँ होता है वो बाकी दूसरे बॉर्डर पर नहीं होता। अब ये देखिए, राकेश टिकैत अपने जूते उतारते हैं और फावड़ा लेकर शुरू हो जाते हैं। मिट्टी राकेश टिकैत यहाँ पर घुटने पर बैठे हुए हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर जो मिट्टी है, मिट्टी के जरिए जहाँ पर कल कील थी वहाँ पर फूल बोई जाएगी और इस पर फूल की खेती करने की है। तो खास तौर पर ये जो मिट्टी है वो मंगाई गई है उत्तर प्रदेश के गांव से। और क्या है पूरा मामला वो देखेंगे। खुद जो राकेश टिकैत है वो किसानी करने चल पड़े हैं, हाथ में फावड़ा लेकर के किसानी कर रहे हैं इस वक्त और ये कोशिश कर रहे हैं दिखाने की
कि जो गांव की मिट्टी है उसको समतल करते हुए किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने गाजीपुर, टिकरी और सिंघू बॉर्डर पर अभूतपूर्व बैरिकेडिंग की, लेकिन सबसे ज्यादा विवाद कील बिछाने को लेकर हुआ। हालांकि गाजीपुर बॉर्डर पर एक कील हटाकर दूसरी जगह लगा दी गई। वजह आम लोगों को परेशानी बताया गया, लेकिन टिकैत अब यहाँ फूल लगाकर इस मुद्दे को जिंदा रखने में लगे हुए हैं। आप ऊपर चढ़ गए। हम ही किसान हैं, हम ही जवान हैं। यहाँ पे खेती करेंगे, ये कांटे बोएंगे, हम बीज बोएंगे, हम फूल बोएंगे, खेती करेंगे, ये कांटे बोएंगे, हम फूल बोएंगे। टिकैत भले ही बुजुर्ग को अपनी पीठ पर उठाकर उसकी बैसाखी हाथ में लेकर अपने बाजुओं की ताकत का अंदाजा करवा रहे हो, लेकिन फिर भी वो देश भर में शांतिपूर्ण चक्का जाम की गारंटी नहीं ले सकते। 26 जनवरी की हिंसा किसान आंदोलन को एक बार दीवार से लगा चुकी है, इसीलिए चक्का जाम में छोटी सी भी गड़बड़ी सरकार के खिलाफ उनकी मुहिम को झटका पहुंचा सकती है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, उसे इस वीडियो से समझिए, जो 26 जनवरी को लाल किले का है। इस वीडियो में इकबाल सिंह नाम का एक आरोपी तिरंगा उतारने की बात कहता हुआ सुना जा सकता है। और जल्दी कर लो, तिरंगा उतार दो थले अपने आप ही। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। इसने कृपा सदका बिल्कुल लाल किले बाहर आ गया। ये गेट और शांति ना कह रहे खोल दो, नहीं खोल दे चतरे में फटे बाबा जी। शांति ना क्रांति आ गई है। पहला शांति है, फिर क्रांति। गेट तोड़ांगे ना, स्टेडियम खोल गए ना, मारांगे जे प्यार नहीं नंदे लगे। मान लो प्यार नाल, फिर हथियार है, हथियार है, प्यार है, फिर हथियार है, फिर हथियार है, हथियार चलेंगे, फिर प्यार नाल करे, प्यार नाल क्या करना है, प्यार नाल कहना गेट खोल दो, नहीं खोल दे, फिर शांति बाद प्यार नाल हथियार होता है। ना स्टेडियम ना। इकबाल सिंह वीडियो में कहता है कि गेट नहीं खोला तो गेट तोड़ देंगे। इस वीडियो में एक जवान ये गुजारिश करता हुआ दिखाई पड़ता है कि ये उसके हाथ में नहीं है। वो धमकी देता है, गेट नहीं खोला तो खून खराबा हो जाएगा। समझा लो इन्हों ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੇਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਨਹੀਂ ਸੋ ਖੋਲੋ ਖੋਲੋ उसको जाके खोलो खोलो जाके खोलो शांति से खोलो खोलो गेट नहीं करती मारोगे खोल दो। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के सूत्रों के मुताबिक ये वीडियो लुधियाना के रहने वाले इकबाल सिंह के फेसबुक लाइव का है, जिसको ढूंढने वाले को दिल्ली पुलिस 50,000 रुपए का इनाम देगी। 26 जनवरी के दिन लाल किले पर जो हिंसा हुई थी, पुलिस को उस हिंसा से जुड़े कई सारे सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल के फुटेज मिले थे। अब पुलिस उन सभी मोबाइल फुटेज और सीसीटीवी से फॉरेंसिक एक्सपर्ट के जरिए ग्रैब निकाल रही है और कई लोगों की तलाश में जुटी है। पुलिस ने इस मामले में कुछ लोगों को अब तक गिरफ्तार भी किया है, जबकि कईयों की तलाश अभी भी जारी है। यही वजह है कि देश भर में चक्का जाम को हम किसानों की अग्नि परीक्षा कह रहे हैं, क्योंकि सरकार भी किसानों को बरगलाने का लगातार आरोप लगा रही है। 2 महीने तक यही पूछता रहा कि कानून में काला क्या है, एक मुझे बताओ तो मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूं। किसान आंदोलन पर है, पूरे एक राज्य में गलत फहमी का शिकार हैं लोग। एक ही राज्य का मसला है। Please don't interfere. Let him speak. Please don't. We are very short on time. सभापति महोदय, किसानों को इस बात के लिए बरगलाया गया है कि ये कानून आपकी जमीन को ले जाएंगे। किसान भले ही इस आरोप से इनकार करें, लेकिन अगर चक्का जाम में बात बिगड़ी तो इस इल्जाम को नकारना मुश्किल हो जाएगा। कुमार कुणाल के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। लेकिन बात सिर्फ प्रदर्शन की नहीं है, हम सब की जेब पर हो रही चोट की भी। आपको समझाते हैं। एसोचैम की माने तो किसान आंदोलन से रोजाना 3,000 से 3,500 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। 72 दिन से आंदोलन चल रहा है। 3,000 करोड़ रुपए प्रतिदिन के हिसाब से भी ये 2,16,000 करोड़ रुपए होता है। ऑस्ट्रेलिया की संस्था इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस की एक रिसर्च तो और भी चौंकाने वाली, जिसका दावा है कि हिंसा के कारण हर हिंदुस्तानी को सालाना 40,000 रुपए तक का नुकसान हो जाता है। फिर भी न तो सरकार पलक झपकाने को तैयार है और न ही किसान पीछे हटने को, जिसने दिल्ली पुलिस की चुनौती को और बढ़ा दिया। ये देखिए दिल्ली पुलिस के ये बैरिकेड्स हैं जिन्हें तैयार कर लिया गया है। ये देखिए कंटीले तार यहाँ पर लगाए गए हैं ऊपर। चक्का जाम की क्या तैयारी है? वो तो गांव के लोग कर रहे होंगे, सब यही। दिल्ली में असर नहीं? नहीं कोई। दिल्ली एनसीआर में किसान चक्का जाम नहीं करेंगे,
लेकिन फिर भी दिल्ली पुलिस राजधानी की घेराबंदी में जुटी है, बॉर्डर पर सुरक्षा सख्त कर रही है। दिल्ली पुलिस इस बार कोई चांस नहीं ले रही है और हम बॉर्डर के ऊपर हमारी फोर्स तैनात हैं और हमने वहां पे सुरक्षा का कड़े इंतजाम किए हैं कि कोई भी उपद्रवी दिल्ली के अंदर आकर के उपद्रव नहीं फैला सकता। दिल्ली पुलिस का कहना है कि जिस तरह से किसान नेताओं ने 26 जनवरी को अपना वादा तोड़ा, ITO पर हंगामा किया, पुलिस वालों पर ट्रैक्टर चलाने की कोशिश हुई, उसे देखते हुए ये इंतजाम जरूरी है। आपको बैरिकेड्स दिखाते हैं। ये देखिए दिल्ली पुलिस के ये बैरिकेड्स हैं जिन्हें तैयार कर लिया गया है। ये देखिए कंटीले तार यहाँ पर लगाए गए हैं ऊपर सारे बैरिकेडों पे। इसी तरीके से कंटीले तार लगाए गए हैं ताकि लोगों को रोका जा सके। दिल्ली पुलिस सदर क्यों है, अब उसे इन तस्वीरों से समझिए। ये लाल किले में 26 जनवरी को ही हिंसा के सबसे ताजा सबूत है, जिसमें उपद्रवी लाठी डंडे लिए हुए हैं। कुछ उपद्रवियों के हाथ में तलवार भी है। कई तस्वीरों में ऐसा दिख रहा है मानो उपद्रवियों की भीड़ ने पुलिस को बंधक बना लिया। इस तस्वीर में देखिए भीड़ के बीच पुलिस वाला घिरा दिख रहा है और कुछ लोग मारने के लिए लाठी उठाए हुए हैं। दिल्ली पुलिस ऐसे उपद्रवियों की तलाश करने के साथ साथ बॉर्डर पर कई स्तर की बैरिकेडिंग कर रही है, बैठक भी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस की नजर दिल्ली में बाहर से आ चुके लोगों पर है। पुलिस को ऐसी जानकारी मिली है कि नई दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली या फिर किसी महत्वपूर्ण जगह पर अचानक से कुछ लोग एकजुट होकर प्रदर्शन कर सकते हैं। ऐसी हालत में उपद्रवियों पर सख्ती के आदेश दे दिए गए हैं। और साथ ही में जब भी इस तरह से बंद देश भर में या चक्का जाम का जो आह्वान किया जाता है, तब पूरे राज्यों के पुलिस और जो जिलों के पुलिस होते हैं वो जगह जगह पर सेंसिटिव पॉइंट्स पर भी अपने पुलिस व्यवस्था वहां पे डिप्लॉय करते हैं, जो कि हमारे पूरे दिल्ली में ही ये किया जा रहा है। दिल्ली के अलावा नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। गुड़गांव में किसान पहले ही बसई और बछखेड़ा फ्लाईओवर को जाम करने का ऐलान कर चुके हैं, जिसके बाद पुलिस एहतियाती कदम उठाने में लगी है। कुल मिलाकर किसानों का चक्का जाम पुलिस के लिए बड़े इम्तिहान से कम नहीं है। अरविंद ओझा, हिमांशु मिश्रा के साथ तंसीम हैदर, दिल्ली आज तक। और दस्तक में अब वक्त आपसे विदा लेने का है, लेकिन जाते जाते एक सैनिक का अभूतपूर्व सम्मान देखिए। 17 साल बाद सेना से रिटायर होकर अपने गांव लौटे विजय बहादुर सिंह के स्वागत में लोगों ने अपनी हथेलियां बिछा दी। तस्वीर MP के नीमच की है। ये तस्वीरें बताती हैं कि भारत अपने रक्षकों के सम्मान में जमीन पर हथेलियां तक रख देता है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।